अगर आप भारत में रहते हैं तो आपके जान की कीमत 2 कौड़ी की है, क्योंकि हमारे देश का कानून ही इतना घटिया है। कानून सिर्फ अंधा नहीं है, लूला लंगड़ा बहरा और पैरालाइज्ड हो चुका है। कानून सिर्फ दिखावे के लिए है, कानून सिर्फ पैसों वालों के लिए है। हमारे देश में पिछले कुछ समय में, मैं साल भर के भीतर की बात बताता हूँ, बड़े से बड़े क्राइम होते हैं, लेकिन क्राइम करने वाला बड़ी आसानी से तुरंत ही छूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अच्छे वकील हैं, पैसे देने के लिए जजों को खरीद ले, पुलिस वालों को खरीद ले, कानून को खरीद ले, गवाहों को खरीद ले, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप सोचिए कि पिछले कुछ दिनों 2 दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ी कि एक व्यक्ति जिसने घाटकोपर में साल 2020 में एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया था। अब कोर्ट ने उसे क्या कहा कि इस व्यक्ति का स्वभाव बहुत अच्छा है, इसका चरित्र बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति रेप कर रहा है उसका चरित्र कोर्ट बहुत अच्छा बता रही है। क्यों बता रही है? क्योंकि उसने महात्मा गांधी के ऊपर निबंध लिखा था। इसके चलते कोर्ट ने उसे छोड़ दिया मतलब जो आजीवन कारावास की सजा थी उसे 10 सालों की सजा कर दी। कल को व्यक्ति 2-4 महात्मा गांधी के ऊपर और किताबें लिख दे तो मुझे लगता है कि उसे महान घोषित कर दिया जाएगा और जेल से बाहर आते ही कोई ना कोई पार्टी तो उसे टिकट दे ही देगी। फिर आपने देखा अभी कुछ दिन पहले जो एक्सीडेंट का मामला चल रहा है, एक माँ का वो लाडला जिसकी वीडियो देखकर आपकी रूह कांप जाती है, वो माँ रोते रोते कैसे बता रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ तो मिल भी जाए, शायद ना मिले, लेकिन उसका बच्चा कभी वापस नहीं आएगा। आप सोचिए, वो व्यक्ति अमीरज़ादा सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी गाड़ी से उस व्यक्ति को, उस बच्चे को उड़ा देता है, मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। 15 साल का लड़का गाड़ी चला रहा है, कैसे चला रहा है, किसने परमिशन दे दी? कोई ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास नहीं। उसके पहले भी वो 13 चालान उसके कट चुके थे। उसके बाद भी उसका हरामखोर बाप ये कहता है कि मैं मेरे बेटे को कभी गाड़ी नहीं दूंगा, मैं बहुत ही दुखी हूँ। वो कोई दुखी नहीं है। जिस दिन उसका अपना बच्चा मरेगा उस दिन उसे दुख होगा, क्योंकि ऐसे अमीरज़ादे लोग सिर्फ दिखावे के लिए कहते हैं, मौका परस्त होते हैं कि बस मेरा बच्चा किसी तरह से इस परिस्थिति से निकल जाए। उसके बाद जनता भूल जाती है, कानून भूल जाता है, और वाकई में ऐसा ही होता है। सड़क पर, सोशल मीडिया पर तरह तरह के हंगामे होते हैं, आवाज़ें उठती हैं इंसाफ की, और वो आवाज़ें कुछ समय के बाद दब जाती हैं या दबा दी जाती हैं। क्योंकि हमारे देश में कानून ही इतना घटिया है कि आप किसी को भी गाड़ी से कुचल कर मार दो। हिट एंड रन के जितने मामले आपने देखे होंगे, आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई है। किसी को निबंध लिखने के लिए कह दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, कोई समाज सेवा का काम कर देगा, कोई कह देगा कि तुमको 50 पेड़ लगाना होगा, कोई कह देता है झाड़ू मारना होगा। ऐसे घटिया कानून के ऊपर धिक्कार है, थू है बहुत बड़ी, जब तक इनके अपने कोई नहीं मरते। सोचिए हमारे देश का कितना घटिया कानून है कि एक जज ये फैसला देता है कि योनि के अंदर आप जब तक लिंग का प्रवेश नहीं करते हैं वो रेप नहीं माना जाएगा। मतलब बाहर ही बाहर आपने जो कुछ कर दिया, योनि में प्रवेश नहीं कराया, तो रेप नहीं माना जाएगा। ऐसी वीडियो बनाते हुए मुझे ये बातें बोलते हुए शर्म आ रही है, लेकिन उस जज को शर्म नहीं आए जिसने इस तरह का फैसला दिया है। किसी लड़की के पैंट का नाड़ा खोलना ये रेप में नहीं आता है, उसको नंगा करना भी रेप में नहीं आता है। ऐसे जज कैसे बैठ जाते हैं इस न्याय की कुर्सी पर, ये अपने आप में बहुत घृणित कार्य है। ये डिसीजन ऐसे इसलिए देते हैं क्योंकि इनके अपने किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। आप सोचिए कितने रेप के मामले हो जाए। आए दिन एक कोई पत्रकार अगर सच की बात उठा रहा है, करप्शन का उजागर कर रहा है, घोटालों को सामने लेकर आ रहा है, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। 2-4 दिन हो अल्लाह मस्ता है, उसके बाद सारा केस रफा दफा हो जाता है। आप हिट एंड रन का मामला देख लीजिए, मर्डर के केसेस देख लीजिए, रेप के केसेस देख लीजिए। आवाज़ें उठती हैं, या तो दब जाती हैं या तो दबा दी जाती हैं। ऐसे ऐसे वकील कर दिए जाते हैं कि जो FIR में ही ऐसी खामियां निकाल देते हैं जिसके चलते सारा केस ही गड़बड़ हो जाता है। या तो गवाह पलट दिए जाते हैं या गवाहों को खरीद लिया जाता है, क्योंकि गवाहों की सुरक्षा को लेकर भी हमारे देश में कानून बहुत घटिया है। यही अगर आप अमेरिका जैसे देश में हो तो वहाँ पर तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है ऐसे क्राइम करने वालों की, पूरी उम्र निकल जाती है, बाहर नहीं आते। बड़े कॉरपोरेट हाउस ने, कंपनियों ने कोई घोटाला कर दिया हो ना, तो किसी को हरजाने के तौर पर अरबों रुपए देने पड़ते हैं। लेकिन हमारे देश में, अरे बाप रे बाप, इस देश का कानून इतना घटिया है कि यहाँ सरकारें सिर्फ
हिंदू मुस्लिम के नाम पर जातियों में बांटने की, लड़ाने की कोशिश करती है। जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि भाई मीडिया वाले ही हिंदू मुस्लिम करते हैं और तुम बीजेपी पार्टी से हो, तुम कांग्रेस पार्टी से हो। आपने देखा भी होगा कि रेप जैसे मामले या मर्डर जैसे मामले जब होते हैं तो अगर किसी पार्टी के बड़े नेता ने किया है तो वहाँ पर भाई तेरी पार्टी ने किया, मेरी पार्टी ने किया, ये तेरी जाति का, ये मेरी जाति का, उसको फंसाने की साजिश की जा रही है। इस तरह की तमाम चीज़ें होती है। इसलिए फैसला हमारे देश में किसी को इंसाफ मिल ही नहीं पाता है। आप सुशांत सिंह राजपूत का मामला देखिए, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, सारे सबूत हैं सरकार के पास, लेकिन मजाल हो कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। हर कोशिश करने वाले सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाते दिलाते शांत हो गए। इसलिए उम्मीद मत करो। इसलिए मैंने कहा कि आप भारत जैसे देश में हो तो आपके जान की कीमत 2 कौड़ी की है। आपकी औकात नहीं है कि आपको इंसाफ मिल सके।